बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। ए का मतलब होता है नॉट, बायो मतलब लाइव, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और जो बायोटिक होता है ये लाइव, बायो का मतलब क्या होता है? लाइव, मतलब ये लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, उसे क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें टेम्परेचर आ जाता है, एयर आ जाती है, वाटर, लाइट, सॉइल आ जाते हैं, तो ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स, द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के, उसे क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। कौन कौन सी इसके एग्जाम्पल्स हैं? दीज इंक्लूड टेम्परेचर है, एयर है, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो हवा है, दर्जा हरारत है, हवा है, पानी है, लाइट है मतलब रोशनी है, और मिट्टी है। तो ये सारे कौन से हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। आगे है बायोटिक कंपोनेंट्स। जो इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। इसके 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। इसके 3 मेजर ग्रुप होते हैं। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। जो इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। द बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रुप्स विच आर गिवन बिलो। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसके 3 ग्रुप्स होते हैं जो कि नीचे हमें बताए गए हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर नाम से पता चला प्रोड्यूस करने वाला, तो इसमें प्लांट्स आ जाते हैं। तो प्लांट्स हैं इसमें अपनी खुराक खुद भी तैयार करते हैं और दूसरे जानदारों के लिए भी खुराक तैयार कर रहे होते हैं, पानी के ज़रिए और सनलाइट के ज़रिए। तो इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। इसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, श्रब्स, ट्रीज, सारे क्या हैं? ये प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये प्रोड्यूसर्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जैसा लोटस हो गया, एल्ची हो गया, ये भी प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए मेजर सोर्स ऑफ फूड है, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स प्लांट्स पे गुजारा कर रहे होते हैं। प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स। जो प्लांट्स है ये अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं फॉर एनिमल्स और जानदारों के लिए, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट। किसके जरिए? पानी के जरिए और सनलाइट के जरिए, सूरज की रोशनी के जरिए। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ऑल द प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल हर्ब्स, क्लाइंबर्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तमाम प्लांट पौधे जो होते हैं जिनमें झाड़ियाँ आ गई, घास वगैरह आ गए, दरख्त आ गए, ये क्या है? ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं। एक्वेटिक प्लांट फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड एल्जी। एक्वेटिक प्लांट जैसे एल्जी हो गया, लोटस हो गया, प्रोड्यूसर्स हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये मेजर सोर्स है उनके फूड का। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए उनके फूड का मेजर सोर्स हैं ये एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो पानी में प्लांट्स रहते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं। आगे देखते हैं हम लोग कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर में वो जानदार रहते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, मतलब दूसरों पे इन्हसार करते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो क्या बोलते हैं? इन्हें कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो ये प्लांट्स पे डिपेंड कर होते हैं, अदर एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इसमें एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन्स आते हैं, हम लोग कंज्यूमर में आ जाते हैं। कंज्यूमर, द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। वो जिंदा जानदार चीज़ें जो दूसरी जिंदा जानदार चीज़ों से अपनी खुराक लेते हैं, आर कॉल्ड कंज्यूमर। तो इतने क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल फॉर देयर फूड। ये अपनी खुराक के लिए पौधे पे डिपेंड कर रहे होते हैं या उन जानवर पे डिपेंड कर रहे होते हैं जो पौधे खाते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन्स आर कंज्यूमर। तमाम जानवर और इंसान सारे कंज्यूमर्स हैं। आ गया डिकम्पोजर्स। ये वो लिविंग थिंग्स हैं जो डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनके सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और अपने फूड उनसे लेते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, ये डिकम्पोजर्स हैं। तो ये प्लांट्स और जानवर हैं, इनकी ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल पार्टिकल्स में, अपनी खुराक इनसे लेते हैं, तो इन्हें डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो तो ये मरे हुए पौधे और जो मरे हुए जानवर हैं ये वैसे ही पड़े रहें, तो एक तो स्मेल आए, फिर काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैलें। तो इनकी ये काफ़ी ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में। Living things which break down the dead bodies of plants and animals into simple particles and obtain their food from these। वो जानदार जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स इनकी ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल पार्टिकल्स में और यहाँ से अपनी फूड लेते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। सम बैक्टीरियाज एंड मैनी फंजाइज आर द मेन डिकम्पोजर। जो बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। आगे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। जो कोरल्स होते हैं ये इकोसिस्टम का ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं, मतलब समुद्र के नीचे।
ठीक है। और ये ज़्यादातर कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। तो इन्हें जो है रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ओशन का, तो समुद्र का रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। स्टोन्स की तरह नज़र आते हैं, और ये एक्चुअली ये एनिमल्स होते हैं। कोरल्स आर पार्ट ऑफ ए ब्यूटीफुल इकोसिस्टम अंडर द सी। जो कोरल्स हैं ये समुद्र के नीचे जो है इकोसिस्टम का एक खूबसूरत पार्ट है। कोरल्स यूजुअली लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी विच इज़ कॉल्ड कोरल रीफ। जो कोरल्स हैं ये ज़्यादातर कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कोरल रीफ, जिसे क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। तो इन्हें समुद्र का रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दे लुक लाइक स्टोन्स बट एक्चुअली आर एनिमल्स। ये पत्थर जैसे नज़र आते हैं लेकिन ये जानवर होते हैं। किस एक्टिविटी है, उन्होंने कहा है कि इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें और बताएं। नेम सम एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स बताएं। तो इसमें जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो टेम्परेचर आ जाता है, वाटर आ जाता है, एयर आ जाती है, सॉइल आ जाती है, लाइट आ जाती है। तो ये क्या इसके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स उसमें फिश आ जाती है और प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये सारे क्या इसके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। नंबर 2 है, इन योर ओपिनियन हाउ डू द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो आपके ओपिनियन क्या है, जो एबायोटिक है और जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। पॉन्ड में जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे वाटर हो गया, सनलाइट है, ऑक्सीजन है, और भी जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है, ये बायोटिक लाइफ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो सनलाइट है ये फोटोसिंथेसिस को इनेबल बनाती है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा रही होती है। जो ऑक्सीजन है वो ऑर्गेनिज्म ले रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। इन ए पॉन्ड एबायोटिक फैक्टर्स लाइक वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट बायोटिक लाइफ। तो जो एबायोटिक फैक्टर है, जैसे वाटर है, सनलाइट है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल है, ये बायोटिक लाइफ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सनलाइट इनेबल्स फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन सस्टेन्स ऑर्गेनिज्म। जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस कर रही होती है, जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनती है ऑक्सीजन। तो वो ऑर्गेनिज्म उसके ज़रिए सांस ले रहे होते हैं। और एंड न्यूट्रिएंट्स हेल्प प्लांट ग्रोथ। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को हेल्प कर रहे होते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके से जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो बायोटिक कंपोनेंट को हेल्प कर रहे होते हैं। अब देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, जिस तरह प्लांट्स हो गए, फिश हो गए, डिकम्पोजर हो गए। तो ये एक दूसरे को फूड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, मतलब फूड दे रहे होते हैं, एक दूसरे को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहे होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स, फिश एंड डिकम्पोजर्स इंटरेक्ट बाय प्रोवाइडिंग फूड, ऑक्सीजन एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे पौधे हो गए, मछलियाँ हो गई, डिकम्पोजर्स हो गए, जैसे डिकम्पोजर में फंजाई और बैक्टीरिया, ये फूड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे को, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। आगे है बैलेंस्ड इकोसिस्टम। हमारा जो इकोसिस्टम है वो कैसे बैलेंस होता है, इकोसिस्टम कैसे बैलेंस होता है। जो हमारे इकोसिस्टम का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो सन है। तो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। जो सूरज है वो हमारे इकोसिस्टम का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो प्लांट्स जो है, पौधे हैं, वो अपनी खुराक किसकी हेल्प के ज़रिए प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट के ज़रिए, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए और वाटर के ज़रिए। तो ये जो है ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। ऑक्सीजन जो हमें एनिमल्स को चाहिए, ह्यूमन बींग्स को चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। जो रेस्पिरेशन के दौरान जो है एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्लांट्स को अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होती है। तो ये जो है ये एक बैलेंस इकोसिस्टम बना देते हैं। बैलेंस्ड इकोसिस्टम। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। जो सन है वो इकोसिस्टम का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। द प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में अपनी खुराक तैयार करते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। ये इस प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दिस ऑक्सीजन यूज बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये एनिमल्स अपनी रेस्पिरेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग, अब देखते हैं एनिमल्स क्या करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। सच सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम। तो ये वाला जो खुद मुख्तार हो, जो पायदार इकोसिस्टम है, इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इकोसिस्टम। जिंदा जानदार चीज़ें हैं वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी होती हैं, ये एक दूसरे की लाइफ को अफेक्ट कर रही होती हैं। कुछ एनिमल्स एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ एनिमल्स एक दूसरे के लिए नुकसानदेह होते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स आर एसेंशियल फॉर वन अनदर। जितनी भी जिंदा जानदार चीज़ें हैं वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी होती हैं। दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ वन एंड अदर। ये एक दूसरे की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही होती हैं।
सम एनिमल्स बेनिफिट और हार्म वन अनदर। कुछ जो जानवर है वो एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, एक दूसरे के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। आगे पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा पूछा गया हमें। नंबर ऑफ एक्वेटिक प्रोड्यूसर इंक्रीजेज इन ए पॉन्ड बियॉन्ड द लिमिट दैन फिश एंड द अदर लिविंग थिंग्स डाइट ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। अगर जो एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स है जो उससे ज़्यादा तालाब में उग गए, मछलियों से भी ज़्यादा और जो दूसरी लिविंग थिंग्स हैं उनसे भी ज़्यादा, तो वो मर जाएंगी। क्यों? किस वजह से? उनमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो जो मछलियाँ और जो दूसरी लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएंगी। वाई डज़ इट हैपन? तो ऐसा क्यों है? तो ये हम लोग देखते हैं। जब तालाब में बहुत ज़्यादा पौधे उगाएंगे और एल्गी, तो ये जो सनलाइट को ब्लॉक कर देंगे, सनलाइट को आगे भी जाने ही नहीं देंगे और ऑक्सीजन को यूज़ करते रहेंगे रात को। और जब ये मर जाएंगे तो बैक्टीरिया जो हैं वो इनकी ब्रेक डाउन करते रहेंगे और वो इनसे भी ज़्यादा ऑक्सीजन लेते रहेंगे। इसकी वजह से जो पानी है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और मछलियाँ और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे। व्हेन टू मैनी प्लांट्स और एल्गी ग्रो इन अ पॉन्ड, जब बहुत ज़्यादा पौधे और एल्गी तालाब में उगाएंगे, दे ब्लॉक सनलाइट, ये सनलाइट को ब्लॉक कर देंगे, सनलाइट को आने ही नहीं देंगे पानी तक। एंड यूजेस अप ऑक्सीजन एट नाइट, और रात को ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। व्हेन दे डाई, जब ये प्लांट्स मर जाएंगे, बैक्टीरिया ब्रेक देम डाउन, बैक्टीरिया जो है इनकी ब्रेक डाउन कर देंगे, यूजिंग इवन मोर ऑक्सीजन, ये फिर उनसे भी ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी शुरू कर देंगे। दिस काजेज ए लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, तो इसकी वजह से जो पानी है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मेकिंग फिश एंड अदर एनिमल्स डाई, जिसकी वजह से जो मछलियाँ हैं और जो दूसरे जानवर हैं वो मर जाएंगे पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।